आफ्टर यूज़ दिस फर्टिलाइज़र यू विल मेक योर प्लांट्स हेल्दी एंड ग्रीन। तो ये फर्टिलाइज़र आप भी आसानी से घर पे तैयार कर सकते हो। इसको बनाने के लिए कोई भी चीज़ हमें बाहर से नहीं लानी पड़ेगी। कमाल की खाद है और नाइट्रोजन से भरपूर है और साथ में पौधों की ग्रोथ के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मौसर रहती है। नई ब्रांचेस निकालने में काफ़ी कारगर साबित होती है। और जो भी पौधा जो बिल्कुल पहले से ही उसकी जो ग्रोथ है वो रिटार्ड हो चुकी है, नए पत्ते पौधा नहीं निकाल रहा, या फिर आपके पौधों के ऊपर पत्ते आकर झड़ जाते हैं, फ्रूटिंग, फ्लावरिंग और वेजिटेबल प्लांट्स हैं तो उनकी भी ग्रोथ अच्छे से नहीं चल पा रही, बेलदार पौधे हैं ख़ास तौर पे समर वेजिटेबल्स में लगाए गए, उनके ऊपर ज़्यादा सब्जियां और फल फूल बढ़ाने के लिए इस फर्टिलाइज़र को आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और इस फर्टिलाइज़र को हम कौन से पौधों में दे सकते हैं, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। और सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अप्रैल का वक्त आ चुका है, जैसे कि टेम्परेचर काफ़ी नॉर्मल हो चुका है और पौधों के ऊपर नई ग्रोथ भी आनी चाहिए, उसे स्टार्ट होना चाहिए। नई शाखें, कॉम्पलें, बर्ड्स और साथ में जो नई ब्रांचेज़ हैं उन्हें भी निकलना चाहिए, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, चाहे फिर वो कोई आपके पास फ्रूटिंग प्लांट है या फिर सब्जियों वाले पौधे हैं, समर वेजिटेबल प्लांट्स जो लगे हुए हैं और उनकी ग्रोथ भी अच्छे से नहीं चल पा रही क्योंकि उनके ऊपर भी फ्लावर आने चाहिए, सब्जियां भी बननी चाहिए। मौसम के लिहाज से फेवरेबल कंडीशंस पौधों को मिल रही हैं और बावजूद इसके कि उसकी ग्रोथ रुकी हुई है। इस मौसम में ख़ुसूसन पौधों को घना होना चाहिए, हरा भरा होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा नई फूल पत्तियाँ निकलनी चाहिए, पौधों के ऊपर नए पत्ते आने चाहिए, ढेर सारी ब्रांचेज़ निकलनी चाहिए। तो और सब्जियों के जो पौधे हैं उनके ऊपर भी भर भर के सब्जियां आनी चाहिए, चाहे आपके ग्रो बैग में सब्जियां लगी हुई हैं या गमलों के अंदर पौधे लगे हुए हैं, सभी को इस मौसम के अंदर फलना फूलना चाहिए। और इसके बरक्स अगर आपके पौधों के ऊपर कोई नए पत्ते नहीं निकल रहे, फल फूल नहीं लग रहा, कोई नामो निशान नहीं है, कोई फ्रूटिंग नहीं है, कोई नए लीव्स नहीं है, नई ब्रांचेज़ नहीं निकल पा रही, पौधों के पत्ते जो है वो कमज़ोर हैं और ऐसा लगता है जैसे ये बीमार हो चुका है पौधा, टहनियाँ सूखती चली जा रही हैं, तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे यह है कि आप भी अपने किचन गार्डन के अंदर अपने पौधों को जो है वो इस चीज़ के इस्तेमाल से जो है वो दोबारा से हरा भरा बना सकते हैं। तो आपको ये खाद इस्तेमाल करनी चाहिए जो आप भी आसानी से अपने घर पे इसे तैयार कर सकते हो और साथ में हर तरह के पौधों में इस खाद को दिया जा सकता है। प्योर ऑर्गेनिक और न्यूट्रिएंट्स रिच फर्टिलाइज़र है ये, एक बेहतरीन कंपोस्ट है जिसे हमने अपने घर पे बहुत ही आसानी के साथ इसे तैयार कर लिया था। और चूँकि हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो हमें ऑर्गेनिक सब्जियां चाहिए, ऑर्गेनिक फ्लावरिंग चाहिए, फ्रूटिंग चाहिए, तो उस हिसाब से हम जो है पौधों को ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं। और इस तरह की फर्टिलाइज़र जो कि हम आम तौर पे अपने किचन गार्डन के लिए तैयार करते हैं घरों में और इसका हमें रिज़ल्ट बहुत ही शानदार मिलता है। फूल पत्ते ज़्यादा आते हैं, सब्जियां बनना शुरू हो जाती हैं और सबसे बढ़कर के ये पौधों की मिट्टी के अंदर जो मौजूद जड़ें हैं उनके काम को बहुत ही ज़्यादा मौसर तरीके से अंजाम देते हैं। और क्योंकि इसके अंदर ये जो फर्टिलाइज़र है इसके अंदर नाइट्रोजन का एक भंडार है, आप कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर योर प्लांट्स ग्रोथ, बेयरिंग न्यू ब्रांचेज, न्यू लीव्स एंड ओवरऑल बेस्ट ग्रोथ ऑफ योर प्लांट। तो इसलिए ये ऑप्शन काफ़ी बेहतर रहता है कि ये फर्टिलाइज़र आप तैयार करें और अपने पौधों में डालना शुरू करें। और इस फर्टिलाइज़र का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है, एक तो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स काफ़ी हद तक मौजूद हैं, इसमें नाइट्रोजन भी है, पोटेशियम भी है और मैग्नीशियम भी है, लेकिन इसके साथ साथ जो इसकी सबसे बहुत ज़्यादा बड़ी अफादियत है वो बीमार पौधों को रिकवर करेगा। पौधों की जड़ों में अगर फंगस लगा हुआ है, कीड़े आ रहे हैं, पौधों की जड़ें अच्छे से काम नहीं कर पा रही, कमज़ोर हो चुकी हैं, तो ये फंगस फ्री बना देगा। पौधों की मिट्टी के अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिससे इसके अंदर मौजूद जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है, ख़ास तौर पे मैं उस टॉपिक की तरफ आता हूँ कि इसको हमने तैयार कैसे किया है, इस कंपोस्ट को तैयार करने का प्रोसीजर क्या है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, डायरेक्ट मिट्टी में अप्लाई करना है। इसका कोई हमने स्प्रे तैयार नहीं करना, कोई पत्तियों के ऊपर इसको हमने स्प्रे नहीं करना, बल्कि जस्ट इनको इस्तेमाल करना है मिट्टी के अंदर, सिर्फ़ और सिर्फ अंडर द सॉइल। तो ये जैसे सॉइल में जाएगी
बहुत सारी बीमारियों का खात्मा करेगी, जड़ों को मजबूत करेगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने बताया कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे इस ऑर्गेनिक कंपोस्ट को बनाने के लिए आपको लेनी है चाय की पत्ती। ये जो यूज्ड चाय की पत्ती होती है उसको आपने कलेक्ट कर लेना है और इस तरीके से आपने एक कंटेनर लेना है। इसके अंदर मैं पहले से ही बना चुका हूँ और इसका मैं इस्तेमाल प्रॉपरली कर रहा हूँ अपने पौधों में, और मज़ीद भी इसको हम तैयार करेंगे। ये बहुत ज़्यादा एक लंबे अरसे तक जाने वाला खाद है और इसको आप भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। बनाने का तरीका ये है कि चाय की पत्ती को आपने अच्छे तरीके से धो लेना है, छान लेना है। जो चाय की पत्ती को हम छान लेते हैं उसके बाद उसमें से जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, यानी कि उसके अंदर चिकनाई है या उसके अंदर कोई फैटी मटेरियल है, उसको आपने वहाँ से रिमूव कर देना है और सुथरे पानी से आपने इसको धो लेना है। उसके बाद आपने करना यह है दोस्तों कि इस तरह का कंटेनर लेना है, उसके अंदर आप कलेक्ट करते जाइए 2 से 3 दिन तक। जैसे रेगुलरली चाय तैयार होती है घर में तो पीछे से ये चाय की पत्ती बच जाती है, उसको आपने इस तरह का एक खुले मुंह वाला कंटेनर लेना है, उसके अंदर आपने डाल देना है। लेकिन यहाँ पे डब्बे के अंदर बंद करने से पहले आपने इस बात को इंश्योर करना है कि ये अच्छे तरीके से ड्राई होनी चाहिए, यानी कि आपने सनलाइट में आपने इसको अच्छे तरीके से सुखा लेना है, बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। ड्राई करने के बाद आपने कंटेनर में डाल देना है। उसके बाद आपने करना यह है कि 2 से 3 चम्मच लिक्विड तैयार करना है काले गुड़ का। 2 से 3 चम्मच काले गुड़ का लिक्विड तैयार करना है। पानी के अंदर डायरेक्टली आप उसको डिज़ोल्व करेंगे तो वो उसका शरबत तैयार हो जाएगा और इसके ऊपर जो है आपने इसको स्प्रिंकल कर देना या छिड़काव कर देना है। तो काले गुड़ के अंदर चूँकि माइक्रोब्स होते हैं और जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं उससे ये कंपोस्ट तैयार होती है। लेकिन इस कंटेनर को आपने ऊपर से बंद नहीं करना, इसको आपने ऊपर से किसी भी बारीक जो कपड़ा है उसके साथ आपने इसको कवर करना है ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहे, क्योंकि इसके अंदर ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो इस तरह से ये आप देख रहे हैं दानेदार काले रंग की ये बिल्कुल कंपोस्ट बन चुकी है और एक बेहतरीन खाद तैयार हो चुकी है। तो आपने जस्ट इतनी सी जो डोज है इसकी मिकदार है वो लेनी है, कुछ इस तरीके से आपने स्प्रिंकल कर देना है मिट्टी के अंदर। उसके बाद आप इसे हल्के हाथों से जो है वो मिट्टी के अंदर मिक्स कर सकते हैं। मिट्टी बहुत ज़्यादा खुश्क है तो ऐन उसी वक्त पानी डाला जा सकता है। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा, हाँ लेकिन कोशिश करें कि मिट्टी थोड़ी सी ड्राई होनी चाहिए, ज़्यादा कीचड़ नहीं होना चाहिए, वरना पौधों की मिट्टी में एक तो फंगस लगेगा अगर आप ओवर वाटरिंग कर रहे हो, और दूसरा नुकसान ये होगा कि इस खाद का फिर कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो इसलिए हल्की मिट्टी ड्राई होनी चाहिए। गुड़ाई करने के बाद आपने धूप में पौधे को रखना है ताकि मिट्टी जो है अच्छे तरीके से, थोड़ी सी इसके अंदर मामूली सी नमी होनी चाहिए, और उसके बाद ये खाद आपने दे देना है। हल्का सा आपने पानी दे देना है, इतना सा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।